कंप्यूटर की आज क्लास 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम जो रीड कर रहे थे, जो हमने लर्निंग करी थी अबाउट हमने कंप्यूटर सिग्नल्स यानी कि डेटा बसेस जो थी हमारी बसेस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले जो हम फर्दर इस चैप्टर में देख रहे थे कि CPU व्हाट इज CPU क्या था, CPU में ALU क्या चीज़ थी, कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ थी। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था जनरल CPU का। सही है, फर्दर इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड हो रही है जो बिल्कुल आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। उसको हम बेसिकली बोलते हैं रैम या मेमोरी। सही है, आपकी बुक में यूनिट नंबर 2 में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो इसके लिए यूज़ हुआ है रैम मेमोरी। मेमोरी बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। एक होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड वन होती है रोम जो कहलाती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ हो रहा होता है, ये रैम जो होती है ये बिल्कुल उसके करीब यानी कि आपके CPU के करीब इंस्टॉल्ड होती है। CPU के करीब इंस्टॉल इसलिए की जाती है कि जो चीज़ भी आप कंप्यूटर के अंदर लिख रहे होते हैं या कंप्यूटर से आप रीड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो एट अ टाइम यानी कि जिस टाइम आप उसको लिख रहे हैं या जिस टाइम आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो उस टाइम आपकी मेमोरी में सेव हो रही होती है। सही है, फर्दर हम देखेंगे कि मेमोरी की टाइप्स क्या होती हैं, मेमोरी किस तरह से काम कर रही है हमारे कंप्यूटर में, किस तरह से हमारी मेमोरी हमारा डेटा को रीड करती है, राइट करती है, फिर उसको एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करती है। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, देखें, एक होती है प्राइमरी मेमोरी हमारे पास, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मीन्स इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको बोलेंगे, एक होती है हमारे पास इंटरनल मेमोरी, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है, हमारी कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के अंदर जो मेमोरी इंस्टॉल्ड होती है, यानी कि एक रोम होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है हर कंप्यूटर के अंदर। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि आपकी मशीन की बायोस को लिंक करना, आपकी मशीन यानी कि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से डेटा रीड कर रही है, किस तरह से उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चल रहा है, किस तरह से उस मशीन का लोगो दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं एक तरह की मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेव होती होती है। होता क्या है, जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि सबसे पहले कंप्यूटर का एक लोगो आपके सामने शो हो जाता है। सपोज अगर किसी के पास HP का कंप्यूटर है तो वो ब्लू स्क्रीन पे वाइट कलर का मोनोग्राम दिखा रहा होता है HP का। किसी के पास डेल का कंप्यूटर है तो वो राउंड में एक सर्कल में HP लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये किस तरह से आ रहा होता है, अभी तो हमने जस्ट कंप्यूटर ऑन करा है तो ये एकदम से HP का कैसे आ गया, या डेल का किस तरह से लोगो आ गया, या आईफोन का किस तरह से लोगो आ गया, एप्पल का लोगो किस तरह से आ गया। तो बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर होता ये है कि इसके अंदर एक हम चिप इंस्टॉल कर देते हैं। चिप होती है यानी कि एक छोटी सी IC होती है। उस IC के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ प्रोग्राम या कुछ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल कर देते हैं, पहले से सेव कर देते हैं, जो यूज़ होती है आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप के वक्त। तो जो इन्फॉर्मेशन हम उस चिप के अंदर सेव कर देते हैं उसको हम बोलते हैं रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले रोम में जाता है और रोम से चीज़ों को रीड करना शुरू कर देता है। वो क्या रीड करता है, वो ये रीड करता है कि इस कंप्यूटर की बायोस क्या है, इस कंप्यूटर का डिस्प्ले किस तरह से शो करना है, इस कंप्यूटर को किस तरह से स्टार्ट करते हुए यानी कि इस कंप्यूटर का स्टार्टअप किस तरह से आपको विंडोज़ तक लेकर जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप विंडोज़ तक आ जाते हैं तो उसके बाद आपके रैम का काम शुरू हो जाता है, यानी कि अब रोम का काम ख़त्म हो गया। यानी कि रोम जो हमारी थी एक परमानेंट मेमोरी होती है रोम, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो आपकी फिक्स मेमोरी होती है, यानी कि उसके अंदर जो भी आपने फीड कर दिया फॉर मशीन फॉर कंप्यूटर के लिए जो भी आपने उसको सेव कर दिया है वो उसी को देखता है, उसी को रीड करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। उसके अलावा नॉर्मली हमें पता होता है कि कंप्यूटर के अंदर हमारी रैम यूज़ होती है। रैम का अक्सर लोगों को पता भी होता है कि कंप्यूटर के अंदर रैम है। किसी के पास अगर कंप्यूटर है, किसी के पास 2 GB रैम है, किसी के पास 4 GB रैम है, किसी के पास 8 GB रैम है।
तो हम ये रैम क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में बताता हूँ कि हम रैम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम जो भी एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। रैम क्या होती है, एक टाइप की मेमोरी होती है या एक टाइप की स्पेस होती है जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर या आपकी एप्लीकेशन सेव होती हैं। और आसान वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, आपका स्कूल का बैग होता है ना, उसके अंदर आपकी कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई होती हैं, कुछ कॉपीज रखी हुई होती हैं, कुछ पेंसिल्स, पेन्स या इरेजर्स वगैरह रखे हुए होते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, वो एक टाइप की स्पेस होती है, यानी कि बैग जो है आपका एक स्पेस है, उसके अंदर आपने सामान डाला हुआ है। जब आपका बैग फुल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर और सामान तो नहीं डाल रहे होते ना, आप क्या करते हो कि कोई कहीं और रखना शुरू कर देते हो। सपोज आपकी टेबल है, आपने आपकी एक्स्ट्रा बुक्स है आपने टेबल पे रख दी, तो यानी कि आपने थोड़ी सी स्पेस इस टेबल से भी ले ली। हो सकता है आप किसी कबर्ड में रखते हो, अपने अलमारी वगैरह में रखते हो कुछ बुक्स, तो आप क्या करते हैं वो स्पेस आप वहाँ भी ले लेते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं, एप्लीकेशन जब हमारे कंप्यूटर में बढ़ जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हमारी रैम कम पड़ती है तो हम क्या करते हैं, रैम को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ किस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास 2 GB की रैम लगी हुई है स्लॉट में, तो हम 2 GB की और लगा देते हैं, तो वो इस तरह से हो जाती है 4 GB की रैम। इसी तरह से क्या हो रहा होता है, जब हमारी एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ रहा होता है, एप्लीकेशन का साइज़ हमारा कब बढ़ता है, लेकिन बेसिकली हमारा जो यूज़ होता है कंप्यूटर का, वो हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारा यूज़ क्या है। सपोज़ अगर हमारा सिर्फ ऑफिस का यूज़ है, तो हम ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। सपोज़ हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल दिया, कुछ प्रोग्रामिंग स्किल डाल दिए, और अगर हमारी वो रैम इजीली कम, हमारा वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है 2 GB रैम के ऊपर, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम अपनी रैम को इंक्रीज़ करें। तो होता ये कि जो लोग ज़्यादातर गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो बड़े बड़े गेम होते हैं, जो बड़े ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो जब वो चलाते हैं कोई गेम चलाते हैं, तो अक्सर हमारे गेम्स के अंदर 2 टाइप के एरर आते हैं। एक क्या हो रहा होता है कि हमारी ग्राफिक्स जो होती है वो ग्राफिक्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, सेकेंडली हमारी रैम उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, प्रोसेसर भी समटाइम्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ये जो 3 चीज़ों के नाम है ना मैंने, एक प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और रैम, ये सारी मेमोरी होती है। देखिए प्रोसेसर की एक अपनी मेमोरी होती है, वो किस तरह से उसके अंदर अपने फाइल्स, हमने प्रोसेसर में सीपीयू में हमने रजिस्टर्स पढ़े थे। रजिस्टर्स क्या होते थे कि वो डेटा को अपने अंदर टेम्परेरी सेव करते थे, यानी कि डेटा को राइट करते थे और रीड करवाते थे। इसी तरह जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, उसके अंदर उसका एक अपना प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसकी अपनी ग्राफिक्स कार्ड की एक रैम होती है। उसका काम ये होता है कि वो आपके लिए ग्राफिक्स बना रहा होता है, आपके लिए कलर्स बना रहा होता है, आपके लिए हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स शो कर रहा होता है। इसी तरह क्या होता है, अब मेमोरी या रैम आ गई, एक सॉफ्टवेयर या एक गेम की रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम 4 GB रैम चाहिए। अब आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम लगी हुई है, आपने वो गेम इंस्टॉल कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप जैसे उस गेम को रन करेंगे तो गेम तो नहीं चलेगा, गेम बोलेगा कि लो मेमोरी का एरर देगा या मेमोरी डंप का एरर दे देगा वो। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि जो हमारी एप्लीकेशन का साइज़ होता है उसी साइज़ से हमें रैम चाहिए होती है, यानी कि एक स्टोरेज चाहिए होती है, स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती है जो उस एप्लीकेशन को अपने अंदर सेव कर सके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। पेज नंबर 31 है आज आपकी कंप्यूटर की जो बुक है उसका पेज नंबर 31 है, उसमें से हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें मेमोरी स्टोरेज। डेफिनेशन में यहाँ पे रीड करके आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ डेफिनेशन, आप डेफिनेशन देखें समझें और फिर हम इसको आगे देखें। मेमोरी स्टोरेज की डेफिनेशन, मेमोरी इज़ द स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर वेयर डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिसाइड। मेमोरी एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, जो क्या करती है, डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं, रिसाइड इन। द बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी इज अ सेट ऑफ चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। मेमोरी की बेसिक टाइप क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है जो बिसाइड, जो सीपीयू के अंदर होती है, क्लोज टू द माइक्रो प्रोसेसर सो दैट कैन ट्रेवल क्विकली बिटवीन द 2 डिवाइसेस, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के बहुत करीब लगी हुई होती है ताकि जल्दी से कम्युनिकेट कर सकें प्रोसेसर के साथ और आपको आपकी इंफॉर्मेशन जल्दी से बता सकें। द अदर इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी दैट यूज टेप्स एंड डिस्क्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन।
और दूसरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मीन्स कोई डिस्क है। डिस्क कौन सी होती है आपकी, कोई सीडी है, कोई डीवीडी है, या कोई आपका मेमोरी कार्ड है, या कोई आपकी यूएसबी है। These devices are physically separate from the CPU and are called secondary storage devices। अब देखें, ये आपको बता भी रहा है कि ये डिवाइसेस जो CPU से अलग होती हैं ये कहलाती हैं सेकेंडरी डिवाइसेस, यानी कि आउट ऑफ द CPU। हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो USB होती है ना, वो क्या होती है, वो दरअसल सेकेंडरी डिवाइसेस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। किस तरह से हम USB को जैसे ही अपनी CPU में प्लग इन करते हैं तो वो अलग से उसका एक पार्टीशन शो कर देता है, तो यानी कि वो अलग से एक मेमोरी डिवाइस है हमारा। इसलिए मदरबोर्ड देखते हैं, मदरबोर्ड की डेफिनेशन है इसमें आगे, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किटरी दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। ये क्या होता है, ये एक कार्ड होता है जो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है और ये CPU को आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स मैनी इंटरनल डिवाइसेस such as video card, sound card and other devices are housed on this board। होता क्या है, आपके जो भी कार्ड लगते हैं वो दरअसल मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं। आपने आपसे अगर किसी ने मदरबोर्ड कभी देखा हो तो आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर कुछ स्लॉट्स बनी हुई होती हैं अलग से ना। स्लॉट्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक ईज़ा और एक आइज़ा। दो टाइप की बेसिकली हमारे पास स्लॉट्स होती हैं, जिनके अंदर, जिन स्लॉट्स के अंदर हम अपने कार्ड्स लगा देते हैं। अब क्या है, अब जैसे अगर आपको गेम खेलना है तो आपने अपने CPU या मदरबोर्ड के ऊपर गेमिंग कार्ड लगा दिया। अगर आपको बहुत अच्छा साउंड सुनना है, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनना है, बहुत लाउडली म्यूज़िक सुनना है, कोई बहुत बड़ा सा साउंड सिस्टम लगाया है तो आपने उसके लिए अलग से साउंड कार्ड भी लगा दिया। और क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है हम अपना ईथरनेट का कार्ड यूज़ करते हैं, यानी कि लैन कार्ड यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो केबल आती होती है, इंटरनेट केबल आती होती है, वो भी एक हम कार्ड में लगा रहे होते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड में भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं ये कोड्स, लेकिन क्या होता है कि हम अगर अदर से अलग से कोई कार्ड लगा दें तो वो कार्ड भी हम मदरबोर्ड के ऊपर स्विच करते हैं। तो मदरबोर्ड क्या चीज़ होती है, जो आपके हार्डवेयर को आपके CPU के साथ कनेक्ट कर रही होती है, यानी कि आपके प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। वो क्या चीज़ होती है, मदरबोर्ड। ये एक सर्किट्स होते हैं, ये एक सर्किट बोर्ड होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा बोर्ड बना होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सर्किट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें पोर्शन बने हुए होते हैं, यानी कि मेमोरी का पोर्शन अलग है, CPU का पोर्शन अलग है, साउंड कार्ड का पोर्शन अलग है, VGA कार्ड का पोर्शन अलग है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस का पोर्शन अलग फीड हो रहा होगा उसका। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम इंटरनल मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी के आगे आप देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी लिखी है। इंटरनल मेमोरी में प्राइमरी अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है तो आप बता देंगे कि जो इंटरनल मेमोरी होती है। अगर कोई बोले कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है या मेन मेमोरी क्या होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक चीज़ के तीन नाम हैं, यानी कि इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। अगर एग्ज़ाम में सवाल आ जाए इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है तो आप फिर उसको एक ही जवाब देंगे। होता क्या है इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Generally there are two types of internal memory. First one random access memory and second one ROM, read only memory। यहाँ पर दो टाइप की मेमोरी की बात कर रहे हैं, एक है रैम, एक है रोम। इन शॉर्ट हम अक्सर जब भी हम पढ़ेंगे हम रैम को रैम ही पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रोनाउंस करने में बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए हम बोलेंगे रैम। और जब हम रोम की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की बात कर रहे हैं। रैम रेफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी, ओके, दैट इज़ you can both write data into RAM and read data from RAM. It is also termed as primary memory or main memory। ठीक है, देखिए रैम का काम क्या है, या तो आप डेटा राइट कर दें उससे उस पर रैम के ऊपर, या डेटा रैम से रीड कर लें। ये आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी कहलाती है। इट इज़ टेम्पररी, ये टेम्पररी मेमोरी होती है, एंड इट्स कॉन्टेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ।
इस कंटेंट्स आर लॉस्ट का मतलब ये है कि जब भी आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो आपकी रैम में से जो भी डेटा होगा यानी कि जो भी मेमोरी होगी वो ज़ाया हो जाएगी। यानी कि आप अभी जो काम कर रहे हैं, सपोज लाइट चली गई यहाँ पर, तो आप जो काम कर रहे होंगे वो सब ज़ाया हो जाएगा। समझ गए? मेमोरी जो होती है हमारी ये टेम्परेरी हो रही होती है, इसके अंदर डेटा टेम्परेरी स्टोर हो रहा होता है। आप जो भी लिख रहे हैं, जब तक आप लिख रहे हैं लाइट है तो वो चीज़ आपके सामने शो हो रही है। अक्सर ऐसा होता भी है कि हम क्या कर रहे होते हैं, कोई काम करने कंप्यूटर पे लाइट चली गई, लाइट आई, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ तो वो काम सब गायब हो गया, तो हमें दोबारा से काम करना पड़ता है। तो ये वही बात हमें बता रहे हैं। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल करंट टू रिटेन इंफॉर्मेशन। ये देखिए वही बात है, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल करंट टू रिटेन मेमोरी या स्टोरेज। इसका मतलब ये कि जब तक लाइट है, जब तक आपकी मेमोरी काम कर रही है, जैसे ही लाइट चली गई आपकी मेमोरी फिनिश। ठीक है, इट इज़ द वर्किंग स्पेस यूज बाय द कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम दैट इज करंटली रनिंग अलॉन्ग विद द डेटा इट नीड्स एंड टू रन प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस डेटा। ये देखिए ये वही बात आ गई जो मैं आपको पहले समझा रहा था कि ये जो मेमोरी जो होती है ये आपके प्रोग्राम्स को अपने अंदर रीड कर रही होती है, अपने अंदर राइट कर रही होती है और आपको फीडबैक दिखा रही होती है, आपको डिस्प्ले दिखा रही होती है। इस मेमोरी के अंदर आपकी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, यानी कि बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रन होता है, जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड ड्राइव में से आपकी मेमोरी में आ जाता है। सपोज मेमोरी आपको शो कर रही होती है कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ। इस तरह से आपका गेम चल रहा होता है ना, गेम क्या होता है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा होता है। जब तक आपने डबल क्लिक कर दिया गेम के आइकन पे, गेम चल गया, गेम हार्ड ड्राइव से अब मेमोरी में आ गया और मेमोरी आपको डिस्प्ले दिखा रही होती है कि किस तरह से आपकी मेमोरी काम करती है, किस तरह से डिस्प्ले आपको दिखा रही है। होता क्या है, जब हमारी मेमोरी ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले गायब हो जाता है। डिस्प्ले गायब हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी उस टाइम कुछ भी नहीं दिखा रही होती है, आपको सिर्फ ब्लैंक दिखा रही होती है। आपकी एलसीडी या एलईडी या मॉनिटर जो भी होता है वो या तो ब्लैक शो हो रहा होता है या ब्लू शो हो रहा होता है। तो ये भी हमारी मेमोरी की वजह से ही हो रहा होता है। वाइल द अदर, आगे चलते हैं देखते हैं, वाइल द अदर इंटरनल मेमोरी रॉम रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट विच रिटेन डेटा विद द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था कि हमारे पास रॉम होती है जिसके अंदर कुछ डेटा पहले ही से सेव होता है जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी वही बात ये बता रहे हैं इस कि क्या बोल रहे हैं कि डेटा रिटेन रहता है व्हेन द कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो रॉम का डेटा उसके अंदर सेव ही रहता है, वो डिलीट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। द कंप्यूटर्स एसेंशियल प्रोग्राम दैट आर नेसेसरी टू स्टार्ट अप द मशीन ROM permits you only to read data. Both the memories are considered part of CPU to located apart from it. ये देखिए ये वही बात है कि आपका कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ स्टार्टअप के लिए ROM को यूज़ करता है कि मेरा कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट होगा। अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारे कंप्यूटर रैम को रीड करता है, रॉम को रीड करते हुए स्टार्ट होती है, फिर वो रैम के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप जो भी एप्लीकेशन अपनी रन कर रहे होते हैं वो क्या हो रही होती हैं, आपकी रैम उनको शो कर रही होती है, आपके सामने उसको दिखा रही होती है। आप देखते हैं एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है। अभी हम इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, इसको अभी हमने समझा है कि ये क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। यानी कि रैम और रॉम आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, इसी को आप अपनी मेन मेमोरी बोलते हैं और इसी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का मैं एक आपका ओवरव्यू दे दूँ, बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगी। देखें आपकी सीडीज़ जो होती हैं, आपकी डीवीडीज़ जो होती हैं, इनके अंदर जो डेटा होता है ना ये आपको सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सही है, अगर ये सीडी आप अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं तो क्या होता है, ये एक मेमोरी बन जाती है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई USB प्लग इन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो मैंने आपको पहले बताया था वो एक अलग पार्टीशन शो कर देता है। वो जो पार्टीशन अलग से शो हो रहा होता है वो क्या होता है, वो भी एक स्पेस होती है, यानी कि वो भी एक मेमोरी होती है, उसके अंदर आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। यानी कि USB में भी आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, तो ये आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसी तरह क्या होता है, आपके छोटी छोटी से मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आप अपने मेमोरी कार्ड्स में भी डेटा सेव कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी आपकी सेकेंडरी होती है। पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हम पढ़ते थे उसके अंदर मैग्नेटिक टेप यूज होता था। मैग्नेटिक टेप की मैं आपको मिसाल देता हूँ,
फ्लॉपी डिस्क होती थी आपकी, तो फ्लॉपी डिस्क क्या थी, वो भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी, आप उसके अंदर भी अपना डेटा सेव कर लेते थे। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर या आपके सीपीयू में इंस्टॉल नहीं होती, बल्कि आप उनको अलग से प्लग इन करते हैं। आउट ऑफ द सीपीयू या आउट ऑफ द कंप्यूटर जो भी मेमोरी आप प्लग इन करते हैं वो आपकी कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सीडी, आपकी डीवीडी, आपके मेमोरी कार्ड, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपकी यूएसबी हो गई, या आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारी आपकी होती हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, अब एक्सटर्नल मेमोरी की हम रीडिंग करते हैं, उसके डेफिनेशन को रीड करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। अब आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यानी कि रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी वो है जो हम अलग से अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सीडी, डीवीडी, यूएसबी, आपका मेमोरी कार्ड। डेफिनेशन सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी की, द सेकेंडरी स्टोरेज इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज एक्सटर्नल टू मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। Secondary storage devices are also called auxiliary devices, are physically separated but connected directly to the motherboard through a communication cable line, so that program or data can be accessed with almost no intervention. Second, page number 32. Secondary memory or secondary storage is the slowest and cheapest form of memory. It cannot be directly accessed by the CPU. Its content must first be copied into primary storage memory, primary storage RAM या memory. Secondary storage devices include magnetic disks like hard drives and floppy disks, optical disks such as CD-ROM, and magnetic tapes, which were the first form of secondary memory. We will learn more about memory storage later in chapter 4. देखिए, ये वही बात कर रहा है, ये सारी वही बातें बता रहा है कि ये जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, ये आउटसाइड द कंप्यूटर्स होती हैं, ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं होती। जैसे ही आप इनको लगाते हैं, अपने प्लग इन करते हैं कोई भी, तो ये फर्स्ट कांटेक्ट करती हैं वापस रैम के साथ, ताकि रैम को पता लग जाए कि हाँ भाई मेरे साथ कोई और स्टोरेज डिवाइसेस भी ऐड हो गई है। तो रैम में फिर अगर आपको कोई भी चीज़ कॉपी करनी होती है, बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई चीज़ आप अपने हार्ड डिस्क से कॉपी करते हैं तो वो फर्स्ट आपकी रैम में आती है, रैम के थ्रू आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कॉपी की जाती है। जैसे आपने सपोज आपको यूएसबी में कोई डेटा कॉपी करना है, आपने कंप्यूटर के अंदर यूएसबी लगा दी। अब क्या होता है कि आपकी जो रैम होती है ना, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, वो उसके साथ सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट कर लेती है। अब अगर हमने कोई चीज़ कॉपी करते हैं, अब हमने कोई चीज़ कॉपी कर ली है, तो वो चीज़ कहाँ पे कॉपी हुई? वो चीज़ कॉपी होती है आपके रैम के अंदर, और फिर उस रैम से वो चीज़ वापस कॉपी की जाती है आपकी यूएसबी मेमोरी या सीडी ड्राइव के ऊपर। तो ये चीज़ होती है आपकी रैम, रोम और आपकी एक्सटर्नल मेमोरी का एक पूरा स्ट्रक्चर है। फर्दर इसको हम रीड करेंगे जब हम हमारे स्कूल की क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, तो हम इसको वापस दोबारा से रीड करेंगे कि बेसिकली होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली हम क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या चीज़ होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ होती हैं, किस तरह से ये हम कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, जान के किस तरह से हमने अपने कीबोर्ड्स को कनेक्ट करा है, किस तरह से हमने अपने माउस को कनेक्ट करा है, किस तरह से हमने अपने प्रिंटर को कनेक्ट करा है, किस तरह से स्कैनर को क्या कनेक्ट करा है, किस तरह से लाइट पेन को कनेक्ट करा है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का आगे यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैं ज़रूरी इतना नहीं समझता कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पढ़ना हो, क्योंकि ये क्लास 8 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं पोर्ट्स, कि पोर्ट्स क्या चीज़ होता है। बेसिकली हमारी डिवाइसेस जितनी भी कंप्यूटर के अंदर लगती हैं, तो वो बेसिकली किस टाइप के पोर्ट में लगी हुई होती हैं। बेसिकली कोई चीज़ होती है ना जो उनको कम्युनिकेशन करवाती है हमारे CPU या मदरबोर्ड के साथ।
अभी हमने क्या रीड करा था कि मदरबोर्ड जो होता है वो हमारे हार्डवेयर को कनेक्टिविटी देता है हमारे सीपीयू के साथ। तो ये जो हार्डवेयर हमारा है ये कनेक्ट जो होता है ये थ्रू एक पोर्ट्स के थ्रू होता है, यानी कि अगर किसी ने कंप्यूटर देखा है तो कंप्यूटर के पीछे जो है ना बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं। और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, आसान सी एग्जांपल। आजकल तो हो सकता है किसी के पास कंप्यूटर नहीं हो लेकिन सबके पास मोबाइल है, सही है। मोबाइल के अंदर हमारे बेसिकली दो पोर्ट यूज़ हो रहे होते हैं। कौन कौन से पोर्ट होते हैं? एक तो आपका चार्जिंग का पोर्ट होता है जिसके अंदर आप अपनी केबल लगाते हैं, चार्जिंग की केबल लगा देते हैं। दूसरा पोर्ट क्या होता है? दूसरा पोर्ट होता है जहाँ से आप अपनी ये साउंड ऑडियो यानी कि आप अपना हेडफोन लगाते हैं। एक ऑडियो का पोर्ट होता है, उसके अंदर गोल सी पिन होती है, वो आप अपने मोबाइल के अंदर लगा देते हैं। तो बेसिकली ये जो पोर्ट होते हैं ये देखिए दोनों डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट हैं। मोबाइल का जो चार्जिंग का पोर्ट होता है वो आपका बेसिकली देखा जाए तो ये एक सीरियल पोर्ट होता है, और जो एक अलग से जो आपकी वो होती है यानी कि ऑडियो की पिन होती है वो एक अलग होती है। वो क्या काम करती होती है? ऑडियो की पिन आपको साउंड सुना भी रही होती है और आपकी आवाज़ को ट्रांसमिट भी करती होती है, यानी कि आपकी आवाज़ किसी और तक भी जा रही होती है। तो बेसिकली ये तो हो गए मोबाइल के पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के पोर्ट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर के पोर्ट्स को रीड करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको याद दिलाऊँगा देखिए वापस कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती थी वो बेसिकली कितने टाइप की थी। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या आता था? पहले सबसे पहले आ रहा था हमारे पास सबसे पहले आ रहा था कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड भी हमारे पास अब दो टाइप के आते थे पोर्ट्स में, एक PS2 होता था और एक USB पोर्ट होता था, सही है। उसके बाद हमारे पास आता था माउस भी एक PS2 पोर्ट पर आता था और एक USB पर आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास स्कैनर होता है, इसके अलावा हमारे पास प्रिंटर होता है जिसकी बहुत बड़ा सा एक पोर्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि पोर्ट्स बेसिकली पोर्ट्स क्या चीज़ होती है। ये कंप्यूटर के बैक साइड के ऊपर एक यानी कि एक जगह बनी हुई होती है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी USB लगाते हैं, अपनी कीबोर्ड लगाते हैं, अपने माउस लगाते हैं। अब हम रीड करके देखते हैं कि बेसिकली पोर्ट्स है क्या। ये अब पोर्ट इसे सॉकेट, पोर्ट एक सॉकेट होता है। सॉकेट कितने टाइप के होते हैं? देखिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट लगे हुए होते हैं ना, आपने वॉशिंग मशीन का प्लग लगाया तो वो एक सॉकेट में लगाया, आपने कंप्यूटर का प्लग लगाया तो वो एक सॉकेट में लगाया और बटन ऑन कर दिया। तो क्या है? पोर्ट इज अ सॉकेट। सबसे पहले पोर्ट इज अ सॉकेट एट द बैक ऑफ कंप्यूटर यूज टू प्लग इन वेरियस डिवाइसेस। पोर्ट जो हैं वो एक टाइप के सॉकेट होते हैं जो कंप्यूटर की बैक साइड पर होते हैं, जिसके अंदर हम वेरियस डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हैव वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट। इंटरनली देयर आर several ports of connecting. This derive display controllers and keyboards. Externally, personal computers have ports for connecting modem, printers, scanner, and other peripheral devices. There are two types of ports. Number one, serial ports, or number two, parallel ports. Serial ports. A port or interface that can be used for serial communication, in which only one bit is transmitted at a time, is called serial port. A serial port, also called a male connector, has 9 or 25 pins. A serial port is a general purpose interface that can be used for almost any type of devices including modem, mic and printers, although most printers are connected to a parallel ports. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पहले पैरेलल पोर्ट्स की भी मैं डेफिनेशन पढ़ लूँ, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। फिर मैं फर्दर आपको समझा दूँगा कि सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स क्या चीज़ होती है। पैरेलल पोर्ट, a socket on a computer for transmitting data in parallel, which means more than one bit at a time, is called parallel ports. There may be 8, 16 or 32 channel words. Each channel carries one bit or of information. So 8 channel will be used to transmit 8 bit at a time. Not all the channels are used for data. Some are used for control signals. Okay. A parallel port, also called a female connector, has 25 holes, and the cable that plugs into has 25 pins. It is the kind of port used to connect a drive, CD-ROMs, extra hard disk, and most of the printers.
serial versus parallel ports. A serial port sends information through a cable one bit at a time, whereas a parallel port sends 8 bit or more at a time along parallel lines. A parallel port sends data faster, but a serial port is reliable for transmission over a longer distance. Generally, slow devices are connected to the serial port, while the faster devices are always connected to the parallel ports. But some devices like printer can be connected either to a serial or a parallel ports. अच्छा, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब क्या है हमारे पास है सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स बेसिकली होता क्या है कि कुछ पिंस होती हैं जो सीरीज़ में लगी होती हैं, यानी कि लाइन से पिंस लगी हुई होती हैं, जो लाइन से पिंस लगी हुई होती हैं। इन पिंस का काम ये होता है कि ये पिंस जो है आपको आपके डेटा को ट्रांसमिट करती हैं, यानी कि एक पिन से 1 बिट का डेटा चला जाता है। सही है। अब आप सपोज करेंगे एक रोड है, वहाँ पर एक सिंगल रोड है, होता क्या है मैं आपको बताऊँ। एक सिंगल रोड है हमारा, तो उसके ऊपर से जो गाड़ी जाएगी तो एक एक करके ही गाड़ी जाएगी। फिर एक हमारा रोड है जो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से 3 क्रॉस जा रही होती है, यानी कि 3 गाड़ियाँ एट अ टाइम चली जाती हैं। सही है। अब अगर एक ही रोड है, उसके ऊपर एक रोड में और बना, यानी कि एक रोड ये जा रहा है, इसके ऊपर में एक और रोड बना, और इस रोड पे से अगर 5 गाड़ियाँ जा रही हैं तो इसके ऊपर जो मैंने रोड बनाया है दूसरा, इस पे से भी 5 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो पहले सिंगल रोड से एक गाड़ी गई, तो वो क्या होगा, जब आपके पीछे 100 गाड़ियाँ हैं तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन गाड़ियों को जाने में। फिर क्या हुआ कि एक रोड मैंने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, वहाँ से 3 गाड़ियाँ जा रही हैं। सही है। 3 गाड़ियाँ जा रही हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 100 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ अगर एट अ टाइम जा रही हैं तो 100। अब इसी रोड को मैंने और ज़्यादा चौड़ा कर दिया, यानी कि अब 5 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं। आपके पास है 100 गाड़ियाँ हैं, आपके पास अब 5 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं, तो अब क्या होगा, 100 गाड़ियाँ गुजरने में और ज़्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, रोड के ऊपर मैंने एक रोड बना दिया। अब क्या हो रहा है कि 5 गाड़ियाँ नीचे से आ रही हैं, 5 गाड़ियाँ ऊपर से भी जा रही हैं, अब 10 गाड़ियाँ जाने लग गई। तो 100 गाड़ियों में से अगर 10 गाड़ियाँ एट अ टाइम जाएंगी तो मुश्किल से कुछ ही सेकंड में 100 गाड़ियाँ चली जाएंगी। तो जब 1 बाय 1 जा रही थी, 1 बाय 1 गाड़ी जा रही थी रोड के ऊपर से, तो ये था हमारा सीरियल पोर्ट था, यानी कि सीरियल से गाड़ियाँ चल रही थी, लाइन बाय लाइन जा रही थी। इसके ऊपर मैंने एक रोड और लगा दिया, ये हो गया पैरेलल। अब क्या हो रहा है, गाड़ी ऊपर से भी जा रही है, नीचे से भी जा रही है। बेसिकली हमारा सीरियल पोर्ट हमें यही बता रहा है कि इसमें जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा था वो सीरियल वाइज हो रहा था। वो 1 बिट एक पहले 1 बिट जाता था, फिर उसके पीछे दूसरा बिट जाता था, फिर उसके पीछे तीसरा बिट जाता था। जबकि पैरेलल पोर्ट्स थे, पैरेलल पोर्ट्स अप डाउन थे, यानी कि ऊपर नीचे थे, तो उसमें से डेटा हमारे जल्दी ट्रांसमिट हो जाता था। अब सीरियल पोर्ट में क्या होता था कि पहले एक डेटा चला गया तो दूसरा डेटा इंतजार कर रहा है, दूसरा डेटा क्या इंतजार कर रहा है कि ये वाला डेटा जाएगा तो फिर मैं जाऊँगा, फिर उसके पीछे तीसरा डेटा लग रहा है। इसी तरह पैरेलल पोर्ट्स में क्या हुआ, पैरेलल पोर्ट में क्या हुआ कि एक डेटा यहाँ से चला गया तो दूसरे डेटा ने बोला मैं ऊपर से चला जाता हूँ, वो ऊपर से चला गया, तीसरा डेटा उसके पीछे वाले उसके साथ वाले पोर्ट से चला गया, चौथा डेटा उसके नीचे वाले पोर्ट से निकल गया। तो ये चीज़ होती है पैरेलल और सीरियल में क्या होता है 1 बाय 1 जा रहे होते हैं, एक ही जगह से जा रही हैं चीज़ें। पैरेलल क्या है कि कोई आगे से जा रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, लेकिन डेटा जा रहा है, रश नहीं लग रहा हमारे पास। यानी रश लगने का मतलब ये है कंप्यूटर में डेटा स्लो नहीं हो रहा, हमारा कंप्यूटर स्लो नहीं हो रहा। समटाइम क्या होता है कि हम अपना डेटा जब कॉपी करते हैं ना तो हमारा कंप्यूटर एकदम से अचानक से स्लो हो जाता है। तो स्लो वो क्यों होता है कि फाइल हमारी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। हैवी फाइल का मतलब ये होता है कि डेटा बहुत ज़्यादा है। अब डेटा जब कॉपी होता है, सपोज हम अपनी USB में कॉपी कर रहे हैं, अब USB तो हमारे क्या है सीरियल पोर्ट में लगी हुई है या पैरेलल पोर्ट में लगी हुई है, सही है। अब डेटा जब जैसे ही कॉपी करना हम शुरू करते हैं उसमें USB में, तो समटाइम ऐसा होता है कि बहुत स्लो ज़्यादा होता है डेटा, तो वो हमारे पोर्ट्स का मसला होता है कि डेटा साइज़ बहुत ज़्यादा है, पोर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं।
अभी आप लोगों ने सुना होगा कि USB 2.0 या USB 3.0, यानी कि उसका जो पोर्ट जो है वो अपग्रेड होकर आ गया है हमारे पास। अब 3.0 की स्पीड अलग होती है डेटा ट्रांसमिट करने की, 2.0 की स्पीड अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको फर्दर थोड़ा सा और रीड करेंगे। आपका जो अगला चैप्टर है वो है आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं, क्या कौन से इनपुट है, कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रीड करेंगे। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि आपकी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएँ, तो हम दोबारा से यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे भी, और बाय प्रैक्टिकली भी हम चीज़ें देखेंगे। यानी कि अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना कि पैरेलल कोड क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको देख के बताऊँगा। ठीक है, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।